हर हर महादेव। मेरे महादेव कहते हैं कि संसार के सभी रिश्ते समय पर काम आए। यह जरूरी नहीं है, पर भगवान से जुड़ा हर रिश्ता समय पर जरूर काम आता है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ा कर मत बताइए और न ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। दूसरों से ईर्ष्या करने वालों के मन को कभी शांति नहीं मिलती है। ऐसे मनुष्य का पतन निश्चित है जिसके मन में अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष का भावना हो, क्योंकि यह सारी वृत्तियां दीमक की तरह होती हैं, जो किसी भी इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। जीवन की एकमात्र समस्या मनुष्य की गलत सोच है। वही सही ज्ञान ही हमारी सभी समस्याओं का अंतिम समाधान है। मनुष्य को अपने मन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन हर दगा दे जाता है। हर किसी को अपने मन की बजाय कर्म पर ही केंद्रित करना चाहिए। हर मनुष्य के जीवन का आधार प्रेम है। जिस भी व्यक्ति के जीवन में प्रेम है, सिर्फ उसी के जीवन में शांति है, क्योंकि शांति प्रेम में ही निहित है। अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो बहुत कुछ पा लेने के बावजूद व्यक्ति को संतुष्टि नहीं मिलती है। इंद्रियों से परे बुद्धि और बुद्धि से परे मन है। वही मन से श्रेष्ठ चेतना यानी आत्मा है, और बिना आत्मा के कोई कर्म नहीं हो सकता। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो चरित्र का निर्माण करे, क्योंकि अच्छे चरित्र के बिना अच्छा जीवन नहीं जिया जा सकता। हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि बुरा कार्य अपने मन में बोझ रखने के समान है। इसलिए अपने मन को हमेशा बुरे विचारों से खाली कर अच्छे विचार डालें। हर मनुष्य के पास एक सीमित समय होता है, उसे दूसरों की जिंदगी जीने में बेकार नहीं करना चाहिए। हर मनुष्य को सोच समझ कर ही अपने कर्म करने चाहिए, क्योंकि हमें भविष्य में अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगना पड़ता है। यह शरीर ही वह क्षेत्र है जहाँ युद्ध होता है। शरीर में दो सेनाएं हैं, एक पांडव अर्थात पुण्यमी और एक कौरव अर्थात पापी। मनुष्य हमेशा दोनों के बीच में ही उलझा रहता है। समय और धैर्य वह दो हीरे मोती है जिससे इंसान जो चाहे वो पा सकता है। आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक साधु था, वह रोज घाट के किनारे बैठकर चिल्लाया करता था, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। बहुत से लोग वहां से गुजरते थे, पर कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था और सब उसे एक पागल आदमी समझते थे। एक दिन एक युवक वहां से गुजरा और उसने उस साधु की आवाज सुनी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे, और आवाज सुनते ही उसके पास चला गया। उसने साधु से पूछा, महाराज आप बोल रहे थे कि जो चाहोगे सो पाओगे, तो क्या आप मुझको वो दे सकते हो जो चाहता हूँ? साधु उसकी बात को सुनकर बोला, हाँ बेटा, तुम जो कुछ भी चाहता है मैं उसे जरूर दूंगा, बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लेकिन पहले ये तो बताओ कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या? युवक बोला, मेरी एक ही ख्वाहिश है, मैं हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। साधु बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम जितने भी हीरे मोती बनाना चाहोगे बना पाओगे। और ऐसा कहते हुए साधु ने अपना हाथ आदमी की हथेली पर रखते हुए कहा, पुत्र, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा दे रहा हूँ। लोग इसे समय कहते हैं। इसे तेजी से अपनी मुट्ठी में पकड़ लो और इसे कभी मत गंवाना। तुम इससे जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो। युवक अभी कुछ सोच ही रहा था कि साधु उसका दूसरी हथेली पकड़ते हुए बोला, पुत्र, इसे पकड़ो, यह दुनिया का सबसे कीमती मोती है। लोग इसे धैर्य कहते हैं। जब कभी समय देने के बावजूद परिणाम न मिले तो इस कीमती मोती को धारण कर लेना। याद रखन, जिसके पास यह मोती है वह दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। युवक गंभीरता से साधु की बातों पर विचार करता है और निश्चय करता है
कि आज से वह कभी अपना समय बर्बाद नहीं करेगा और हमेशा धैर्य से काम लेगा। और ऐसा सोचकर वह हीरो के एक बहुत बड़े व्यापारी के यहाँ काम शुरू करता है और अपने मेहनत और ईमानदारी के बल पर एक दिन खुद भी हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनता है। दोस्तों, समय और धैर्य वह दो हीरे मोती हैं, जिनके बल पर हम बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अतः जरूरी है कि हम अपने कीमती समय को बर्बाद ना करें और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए धैर्य से काम लें।